नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज आपकी हिंदी की एक तीसरी क्लास है। अब तक हमने हिंदी भाषा का जो विकास है, इससे पहली क्लास में हमने भाषा की बात की थी कि भाषा का विकास कैसा हुआ है। उसके बाद हमने हिंदी भाषा का विकास शुरू कर दिया था, जिसकी पहली वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। ये उसका दूसरा पार्ट है। लास्ट की क्लास में हमने बताया था कि जो हिंदी है, वो हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, लेकिन जो हिंदी भाषा का विकास प्रारंभ हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और अपभ्रंश की जो बात करें तो अपभ्रंश के मैंने 7 रूप बताए थे कि अपभ्रंश के कितने रूप होते हैं, 7 रूप होते हैं। इन्हीं 7 रूपों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करें अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा या भ्रष्ट भाषा। और अपभ्रंश के हिंदी में जो रूप बताए गए हैं वो 7 रूप बताए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, कई बार इससे टॉपिक से क्वेश्चन बन चुका है। सबसे पहले बात करें अपभ्रंश का जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका शोर श्रेणी अपभ्रंश। शोर श्रेणी अपभ्रंश की बात करें तो जो शोर श्रेणी अपभ्रंश है इससे आपकी 3 उपभाषाएं कहें तो 3 उपभाषाएं निकलती है शोर श्रेणी अपभ्रंश से। और इन 3 उपभाषाओं में सबसे पहला जो होता है वो है आपका पश्चिमी हिंदी। 3 में जो पहला होता है आपका वो होता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा होता है आपका गुजराती और तीसरा जो होता है आपका होता है आपका राजस्थानी हिंदी। तो सबसे पहले मैंने बात की शोर श्रेणी अपभ्रंश की। शोर श्रेणी अपभ्रंश में सबसे पहले निकला आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरा निकला आपका गुजराती और तीसरा निकला आपका राजस्थानी हिंदी। अब बात करें अगर पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी से निकलती है 5 बोलियां। पश्चिमी हिंदी से कितनी निकली आपकी? 5 बोलियां निकली है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका होता है आपकी कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी हरियाणवी, जिसे हम बांगलू भी कहते हैं। तीसरी होती है आपकी ब्रजभाषा, चौथी होती है आपकी बुंदेली और पांचवी होती है आपकी कन्नौजी। तो मैंने क्या कहा, पश्चिमी हिंदी जिससे निकली आपकी 5, कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। आपकी ये जो कौरवी है, इस कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। और इस कौरवी को खड़ी बोली जो कहा था वो कहा था आपके राहुल सांगत्यायन जी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौरवी को खड़ी बोली किसने कहा है? राहुल सांगत्यायन जी ने, ये भी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद शोर श्रेणी अपभ्रंश के अंदर दूसरी हमने बात की थी राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी से निकले आपके 4 बोलियां। अब ये 4 बोलियां कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहले आपकी जयपुरी, दूसरी आपकी मारवाड़ी, तीसरी आपकी मेवाती और चौथी आपकी मालवी। राजस्थानी हिंदी से कौन कौन सी निकली? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये जो जयपुरी है, इस जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है और ये पेपर में आ चुका है कि किस भाषा को या किस बोली को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जयपुरी। इसके अलावा बात करें ये जो जयपुरी है, इस जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, मारवाड़ी को पश्चिमी राजधानी कहा जाता है, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। यानी जो राजस्थान का जो पूरा एरिया है, इस राजस्थान के एरिया में 4 दिशाओं के आधार पर इसे बांटा गया है। जयपुरी को कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी, मारवाड़ी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती को कहा जाता है उत्तरी राजस्थानी और जो आपकी मालवी है इसे कहा जाता है आपका दक्षिणी राजस्थानी। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको शोर श्रेणी अपभ्रंश समझ में आया होगा। सर दूसरा जो अपभ्रंश होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास खस अपभ्रंश। इस खस अपभ्रंश की बात करें तो इस खस अपभ्रंश से निकली आपकी पहाड़ी हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खस अपभ्रंश से निकली हमारी पहाड़ी हिंदी, और इस पहाड़ी हिंदी से निकलती है आपकी 3 बोलियां, जिसमें पहले आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था ना कि भारत की जो बोलियां वो 17 या 18 है। ये जो 17-18 है यही केस है, क्योंकि कुछ लोग पहाड़ी हिंदी में केवल गढ़वाली और कुमाऊनी को रखते हैं, कुछ लोग इसके साथ नेपाली को भी रखते हैं। अब जब नेपाली को रखा जाता है तब ये 17 या 18 में हो जाती है, और जब गढ़वाली और कुमाऊनी को रखा जाता है तो ये केवल अगर गढ़वाली कुमाऊनी रखा जाता है तो 17 काउंट करते हैं, जब नेपाली को इसमें रख देते हैं तो ये आपकी 18 काउंट हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपका खस अपभ्रंश, जिससे निकले आपकी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी से निकले आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। उसका अगला जो अपभ्रंश होता है हमारे पास वो है आपका भ्राचक अपभ्रंश। और इस भ्राचक अपभ्रंश से एक बोली निकली है जो है आपकी सिंधी। पर इतना ध्यान रखना है, भ्राचक अपभ्रंश जिससे निकली आपकी
सिंधी। उसका अगला और चौथा जो अपभ्रंश है हमारे पास इंपॉर्टेंट अपभ्रंश, वो है आपका मागधीय अपभ्रंश। चौथा इंपॉर्टेंट अपभ्रंश कौन सा हमारे पास? मागधीय अपभ्रंश। और इस मागधीय अपभ्रंश से निकली है आपकी 4, ये भी हम देखना, मागधीय अपभ्रंश से निकली है 4, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका बांग्ला, उसके बाद होती है उड़िया, उसके बाद है असमिया, और फिर हो जाते हैं आपकी बिहारी हिंदी। तो मागधीय अपभ्रंश से क्या निकली? बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी हिंदी। अब इसी मागधीय अपभ्रंश के अंतर्गत जो आपकी बिहारी हिंदी है, इससे निकली है 3 बोलियां। इस बिहारी हिंदी से ही निकली आपकी 3 बोलियां, जिसमें सबसे पहले होती है आपकी भोजपुरी, दूसरी होती है मगही, तीसरी होती है मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों की तीनों बोलियां किससे निकली है? आपकी बिहारी हिंदी से। और अगर अपभ्रंश पूछेगा तो कौन सा अपभ्रंश हो गया? मागधीय अपभ्रंश। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भोजपुरी है, इस भोजपुरी से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा मूवी किस भाषा में बनती है? तो उसका आंसर भी आपका भोजपुरी हो जाएगा। और भारत के बाहर भी बहुत से क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है, बाहर के देशों में भी ये भोजपुरी बोली जाती है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका अगला जो अपभ्रंश है हमारे पास वो आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और इस महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली आपकी मराठी, यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है वो मराठी है। और मराठी किस अपभ्रंश से निकलेगा? आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश निकलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद आगे बात करें, जो अगला जो अपभ्रंश है हमारे पास वो है आपका पैशाची अपभ्रंश। और इस पैशाची अपभ्रंश से 2 बोलियां निकली है, एक निकली आपकी पंजाबी और एक निकली आपकी लहंगा। यानी पंजाब वाले क्षेत्रों में दोनों बोलियां बोली जाती है। तो पैशाची अपभ्रंश से निकली आपकी पंजाबी और लहंगा। तो ये हमारा था छठा अपभ्रंश। इसका आखिरी और 7वां जो अपभ्रंश है हमारे पास वो है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। और इस अर्धमागधी अपभ्रंश से एक बोली निकली आपकी, वो है आपकी पूर्वी हिंदी। तो एक उपभाषा निकली आपकी, वो है आपकी पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या निकली आपकी? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां, जिसमें लिखा आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये आपके 7 अपभ्रंश है। और इन 7 अपभ्रंशों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा मैंने कहा था कि हमारे पास कितनी उपभाषाएं होती है? तो 5 उपभाषा होती है। और ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी होती है? जिसमें जिन के पीछे हिंदी लिखा है वही हमारी क्या है? उपभाषा है। जिसमें सबसे पहले आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, तीसरी आपके पास पहाड़ी हिंदी, चौथी आपके पास बिहारी हिंदी और 5वीं आपकी पूर्वी हिंदी। तो ये 5 हमारी उपभाषा हैं और 17 या 18 हमारी क्या है? बोलियां हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अपभ्रंश वाला टॉपिक आज आपका ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी।